हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ प्रताप में आप सबका स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अगर आप सबको मेरी कहानियाँ पसंद आए तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। यह कहानी है पंचतंत्र से रिलेटेड, जो पंचतंत्र की कहानियाँ हैं 3 मूर्ख पंडितों की। एक ऋषि होते हैं जो अपने आश्रम में शिक्षा प्रदान करते हैं और वह अपने सबसे जो उत्तम शिष्य होते हैं उनको बुलाते हैं और वो गुरु से पूछते हैं, गुरुदेव आज आपने हमको किस उद्देश्य से बुलाया है। गुरुदेव उनसे कहते हैं, आज मैंने किसी उद्देश्य से आप लोगों को नहीं बुलाया है। आज आपकी शिक्षा पूरी तरह पूर्ण हो चुकी है। आप सबको शिक्षा पूरी तरह मिल चुकी है और आप सबसे उत्तम हैं। आप तीनों मेरे सबसे उत्तम शिष्य हैं। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों इस शिक्षा को देश विदेश में फैलाएं और सबका भला करें। इसी उद्देश्य से ऋषि उन्हें बुलाता है। तो तीनों शिष्य कहते हैं कि गुरुजी हम धन्य हुए जो हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई और आपसे हमें शिक्षा मिली। यह कहकर वह अपने कमरे में वापस चले जाते हैं और आपस में तीनों बात करते हैं कि जब हम लोगों के पास जाएंगे और उन्हें शिक्षा देंगे, लोग हमारा सम्मान करेंगे, हमारी सेवा करेंगे और हमारा बहुत ही नाम होगा। तो यह सब कुछ सोचकर वो तीनों काफ़ी खुश होते हैं। तो उनके पास एक चौथा जो शिष्य होता है वह भी बैठा होता है। वह कहता है, आप तीनों मुझे भी ले जाना जहाँ जहाँ जाओगे। तो उन तीनों में से एक बोला, पागल हो क्या, हम तुम्हें कैसे ले जाएंगे। तुमने तो अपनी कोई भी शिक्षा पूर्ण नहीं की है और हमारा असम्मान ही होगा तुम्हारे कारण। तो वह इसी प्रकार बात करते हैं तीनों, हम तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएंगे, हमारा अपमान ही होगा तुम्हारी वजह से। तो वह कहता है कि ठीक है, अपना भाई बनाकर नहीं ले जा सकते तो मुझे अपना नौकर ही बनाकर ले जाना। तो वह तीनों हाँ भर देते हैं, ठीक है हम तुम्हें ले जाएंगे, तुम हमारे साथ चल पड़ना। तो अगले दिन वह चारों जंगल की तरफ प्रस्थान करते हैं। वहाँ पर चलते चलते उन्हें भूख लग जाती है तो वह ऐसे ही उछल कर फल तोड़ने लगते हैं। तो उसमें से जो चौथा था, उन तीनों को छोड़कर जो चौथा था ना चौथा पंडित था, वह कहता है रुको रुको। वह पेड़ के ऊपर चढ़कर फल तोड़ता है। वह कहता है कि थोड़ी सी दूसरी बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए, जो हम अपने खुद दिमाग लगाकर बुद्धि का इस्तेमाल कर सकते हैं, उस बुद्धि का भी इस्तेमाल करना चाहिए। हर चीज़ में जो पढ़ी हुई शिक्षा होती है वही हमारे काम पूरा नहीं करती, काम नहीं आती। तो आगे चलते चलते एक पंडित उनमें से कहता है कि हमारे तो पैर दुखने लग गए और ये रास्ता ख़त्म ही नहीं हो रहा। तो कुछ दूर रास्ते पर पहुंचते हैं वो, वहाँ पर उन्हें एक काफ़ी हड्डियाँ बिखरी हुई मिलती हैं। तो क्या होता है, उन तीनों वो देखकर कहते हैं कि यह हड्डियाँ किसकी होगी। उनमें से जो चौथा पंडित होता है वह देखकर कहता है कि यह हड्डियाँ तो किसी बाघ के राजा शेर की लगती हैं, जंगल के राजा शेर की हड्डियाँ लगती हैं। और उनमें से एक जना कहते हैं तो शेर की लगती हैं, इसकी लगती है, मतलब आपस में ऐसे ही बातें करते हैं। तो उनमें से एक को शिक्षा प्राप्त होती है। तो वह कहता है कि मैं इन हड्डियों को समेट देता हूँ। तो उसने अपनी विद्या से इन हड्डियों को समेट दिया। तो बाकी 2 पंडित काफ़ी खुश होते हैं कि उसने अपनी इन सारी हड्डियों को समेट दिया। तो फिर उनमें से दूसरा पंडित कहता है कि मैं इसमें मांस और जबड़ा भर देता हूँ, आखिर मेरी शिक्षा कब काम आएगी। तो वह मांस और जबड़ा उसमें भर देता है और तीनों पंडित काफ़ी खुश होते हैं और पता लग जाता है कि वह शेर ही था, क्योंकि जो चौथा पंडित था ना उनमें
उसने कहा था कि ये शेर की हड्डियाँ हैं, और उन लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं था कि ये शेर की हड्डियाँ। वह इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहते थे, इसीलिए एक ने तो हड्डियों को इकट्ठा कर दिया और दूसरे ने मांस और जबड़ा दे दिया, तो वह पूरी तरह शेर बन गया। तो अब तीसरे की बारी, तीसरा कहता है कि अब मैं इसमें प्राण फूंक दूंगा, तभी तुम लोगों को विश्वास होगा कि मैंने यह विद्या प्राप्त कर ली है। तो वह क्या करता है, चौथा पंडित होता है, नहीं नहीं तुम ऐसा मत करो, इससे बहुत ज़्यादा ही असुविधा हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा जो दुविधा में पड़ जाएंगे, हम सब संकट में पड़ जाएंगे, वह कहता है। और दूसरे पंडित कहते हैं, अरे अरे तुम तो डर गए, इससे कैसे पता लगेगा कि मैंने ये शिक्षा प्राप्त कर ली है। तो वह क्या करता है, शेर में प्राण फूंक देता है। शेर में प्राण फूंक देता है तो क्या होता है, वह शेर जोर से दहाड़ने लग जाता है और उन तीनों मूर्ख पंडितों को खा जाता है, क्योंकि उन्हें जाना तो देश विदेश में था शिक्षा प्राप्त करने के लिए, मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए नहीं, मतलब लोगों को शिक्षा देने के लिए, उसका बारे में सबको बताने के लिए, और सिर्फ एक हड्डियों के ढांचे के पीछे उन्होंने अपनी शिक्षा को व्यर्थ कर दिया, या उनकी मूर्खता की पहचान थी। देखिए उसने जबड़ा और मांस दे दिया एक ने, और एक ने हड्डियाँ इकट्ठी कर दी, यहाँ तक भी ठीक था। जब तीसरे ने प्राण फूके, उसने यह नहीं सोचा कि अगर हम इसमें प्राण फूंक देंगे तो शेर हमको खा जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि वो तीनों पंडित थे ना जो मूर्ख थे, उन्होंने सिर्फ पोथी का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था, मतलब किताबों का ज्ञान तो प्राप्त कर लिया था, और बाहरी जो दिमाग हम अपने आप दिमाग यूज़ करते हैं ना, उस दिमाग का यूज़ नहीं किया था। तो वह चौथा पंडित है वह दूर ही हो जाता है और उस दिमाग का अपने दिमाग का यूज़ करके उनसे दूर हो जाता है और वह बच जाता है, और कहता है कि किताबों का ही ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहिए, हमें अपने दिमाग का अच्छी तरह यूज़ भी करना चाहिए। चलिए, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई है प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब और अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक अच्छी सी कहानी के साथ। अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, और आप सबको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहेंगी। चलिए, धन्यवाद जी।